आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर 3 रकात नमाज आपकी इमाम साहब के पीछे छूट जाती है तो आपको वो किस तरह से अदा करनी है। तो बहुत ज़रूरी वीडियो है ये सभी मुसलमानों के लिए, और बहुत सारे मुसलमानों को इस बारे में मालूम भी नहीं होता है, तो वो जैसा उनको आता है वो वैसे ही अपनी नमाज अदा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को सेव कर लें ध्यान से, ताकि वीडियो ये आपसे मिस ना हो। बहुत ज़रूरी वीडियो है आपके लिए, ये बहुत ज़रूरी है आपको ये जानना कि किस तरह से आपको 3 रकात नमाज जो आपकी छूट जाती है इमाम साहब के पीछे, किसी भी कारण से आपकी छूट जाती है 3 रकात नमाज, तो उसको आपको कैसे अदा करनी है। फिर चौथी रकात में आपने इमाम साहब के पीछे नियत बांधी, तो 3 रकात आपकी छूट गई। चौथी रकात में आपने इमाम साहब के पीछे नियत बांधी, उसके बाद जब आप रुकू करते हैं, सजदा करते हैं इमाम साहब के पीछे चौथी रकात में, फिर आप जब अत्तहियात पढ़ते हैं यानी कायदा करते हैं, जब आप बैठते हैं तो कायदे में आपको सिर्फ अत्तहियात पढ़नी है। अत्तहियात के बाद आपको दरूद शरीफ नहीं पढ़नी है और ना ही दुआ मासूरा पढ़नी है, जो दरूद शरीफ के बाद पढ़ी जाती है। चौथी रकात में आपको जो है सिर्फ और सिर्फ अत्तहियात पढ़नी है और आगे कुछ भी नहीं पढ़ना है। चौथी रकात अदा करेंगे इमाम साहब के पीछे, तब सिर्फ जब आप बैठेंगे नीचे कायदा करेंगे, सिर्फ अत्तहियात पढ़नी है, आपको कुछ नहीं पढ़ना है। और जब इमाम साहब सलाम फेरेंगे तब आपको अल्लाहु अकबर कह के खड़े हो जाना है दूसरी रकात के लिए अपनी। और जब आप दूसरी रकात अपनी अदा करेंगे तो वो कैसे आपको अदा करनी है, ध्यान से वीडियो देखें। दूसरी रकात में जब आप खड़े होंगे तो आपको पहले सना पढ़नी है। सना पढ़ने के बाद फिर आपको अलहम्दु शरीफ पढ़नी है, उसके बाद आपको एक सूरत मिलानी है, उसके बाद फिर आप रुकू करना है, आपको फिर सजदा करना है, और फिर कायदे में आपको बैठना है। रुकू सजदे के बाद फिर आपको बैठना है दूसरे रकात में। दूसरे रकात में आप जब बैठेंगे आपको सिर्फ अत्तहियात पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़ना है। 2 रकात आपकी हो जाएंगी। जब आप अत्तहियात पढ़ लेंगे उसके बाद फिर आपको खड़े हो जाना है तीसरी रकात के लिए। फिर तीसरी रकात के लिए खड़े होंगे, फिर आपको अलहम्दु शरीफ पढ़नी है, उसके बाद एक सूरत मिलानी है कोई सी भी, उसके बाद फिर आपको रुकू करना है, फिर सजदा करना है, फिर चौथी रकात के लिए आपको खड़े हो जाना है। चौथी रकात के लिए आप खड़े होंगे तो सिर्फ आपको अलहम्दु शरीफ पढ़नी है। ध्यान से सुने, सिर्फ आपको चौथी रकात में अलहम्दु शरीफ पढ़नी है, आपको फिर सूरत नहीं मिलानी है। उसके बाद फिर आपको रुकू करना है, फिर सजदा करना है, और उसके बाद फिर आपको अत्तहियात पढ़नी है, दरूद शरीफ पढ़नी है, और उसके बाद दुआ मासूरा पढ़नी है, जो दरूद शरीफ के बाद पढ़ते हैं दुआ मासूरा। उसके बाद फिर आपको सलाम फेर देना है। इस तरह से आप अपनी 3 रकात नमाज अदा कर लेंगे। आपकी 3 रकात नमाज इस तरह से आपको अदा करनी है। तो इस तरीके से आपकी जो है नमाज मुकम्मल हो जाएगी। जो आपकी 4 रकात नमाज फर्ज है वो आपकी मुकम्मल हो जाएगी इस तरीके से जो मैंने आपको बताया है। 3 रकात आपको इसी तरीके से पढ़नी है जैसे मैंने आपको अभी पूरी वीडियो में अच्छी तरह से बताया है। किसी भी रकात में गलती ना करें, जल्दबाजी ना करें, आराम से नमाज को अदा करें। जो 3 रकात आप अदा करेंगे अपनी, उनको ध्यान से और सही से अदा करें, जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी करेंगे तो हरूफों में गलती हो जाती है। इस तरह से आपको अपनी 3 रकात नमाज अदा करनी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और इस वीडियो को जितना हो सके, मैं कहूँगा जितना हो सके आगे और लोगों तक भी शेयर करें, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इस बारे में बहुत सारे लोग होंगे जिनको मालूम नहीं होगा। उनकी नमाज छूट जाती होगी इमाम साहब के पीछे, लेकिन उनको फिर तरीका मालूम नहीं होता है, तो वो जैसे तैसे करके अपने हिसाब से ही नमाज अदा कर लेते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा और लोगों तक शेयर करें, ताकि जिन लोगों के पास ये वीडियो जाए वो आगे और लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। जितनी ज्यादा ये वीडियो शेयर होगी उतना ज्यादा लोग ये जानेंगे कि अगर इमाम साहब के पीछे उनकी 3 रकात नमाज छूट रही है तो फिर वो कैसे अदा करेंगे और क्या तरीका है 3 रकात नमाज अदा करने का। तो इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर करें।